हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के सभी के हाफ ईयरली एग्जाम होते रहेंगे और चालू हो गए होंगे। तो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रार्थना पत्र है, जो हर एक एग्जाम में आपके सीबीएसई भी और यूपी बोर्ड भी, दोनों बोर्ड आपके देते जरूर हैं, ये जान लीजिए। यूपी बोर्ड में कन्फर्म पांच नंबर का आता है, आपके यूपी सीबीएसई बोर्ड में भी 4 नंबर का आता है। देखिए, अब हमें क्या इसको जानना है। उसके पहले मैं आपसे कहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हैं वो जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार जो भी हैं, आपके मित्र, साथी, बंधु जो भी हैं, सबको शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। और सभी तक शेयर करिए ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और वो लाइव फ्री में पढ़ सके। तो आइए अपनी कक्षा की ओर चलते हैं बिना टाइम को गंवाएं। देखिए, प्रार्थना पत्र होता क्या है ये जान लीजिए। अभी हम ऐसे ही बता देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम पास हैं, और कल की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। आज मैं केवल फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। प्रार्थना पत्र जैसे किसी से अनुरोध कर रहे हैं हम, कृपया। और शिकायत पत्र क्या होता है? किसी से हम शिकायत किसी की कर रहे हैं कि वो सुन ले उस बात को। तो वैसे ही आइए पहले प्रार्थना पत्र को देखते हैं हम। जैसे आपके अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र। तो क्या लिखेंगे? देखिए, सेवा में श्री प्रधानाचार्य महोदय, ध्यान सुनिएगा, अगर आपकी प्रिंसिपल महिला है तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमती, यहाँ श्री नहीं, श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पुरुष हैं तो श्री प्रधानाचार्य महोदय। अब आप लिख देंगे स्कूल का नाम जो भी है, XYZ का मतलब XYZ आपको नहीं लिखना है। आप अपने स्कूल का नाम जो भी है आपका, जैसे आप राजकीय इंटर कॉलेज जो भी है आपका, यूपी से जो भी है आपका एड्रेस डालेंगे, वो XYZ अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं विषय। विषय क्या है आपका? जैसे मानो विषय आपका है किसी आवश्यक कार्य से छुट्टी लेने के लिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे किसी आवश्यक कार्य हेतु, किसी का आवश्यक कार्य हेतु अवकाश प्राप्त प्रार्थना पत्र। देखिए, ये हमारा विषय हो गया। क्या हुआ? ये हमारा विषय हो गया। तो ये क्या है? हम किसी ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अपने भाई की शादी में जाना है तो लिख दीजिए भाई के शादी में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन का अवकाश प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। समझ में? अब देखिए, इतना ही आपको लिखना है। ये आप सभी फॉर्मेट बदल, जैसा आपको दे वैसा फॉर्मेट बदल लीजिए। आपको बुखार हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए कि ज्वर पीड़ित हेतु अवकाश प्राप्त प्रार्थना पत्र। इसके अलावा जैसे भी जो भी आपको पूछता है, जो भी जैसे भी आपको जिस तरह से प्रश्न पूछता है उस तरह से आप बताइएगा। आइए देखिए, अब इतना हमने लिखा। अब इसके बाद क्या आता है हमारे
अब हमें जानना रहेगा कि अब हमें लिखना क्या है। अब सबसे सरल है, आपको बस केवल लिखना है जो आपको चाहिए। चाहिए क्या आपको, यहाँ पे देखिए, शमिनय निवेदन है, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय विद्यालय के कक्षा 10 ए या बी जो भी है, आप वो तो आप जानेंगे, ए या बी सेक्शन ए जो भी है आपका, कक्षा 10 का छात्र हूं या छात्रा हूं, छात्रा हूं। मुझे कुछ घर के आवश्यक कार्य हेतु अवकाश प्राप्त करने का कष्ट करें। देखिए, आवश्यक कार्य है अवकाश प्राप्त, कृपया मुझे कुछ घर के आवश्यक कार्य हेतु अवकाश हेतु कृपया, यहाँ कृपया लगा दो, कृपया अवकाश प्राप्त करने का कष्ट करें। ये क्या हुआ, हमारा फॉर्मेट बन गया एक। अब क्या, यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए कष्ट करें, यहाँ पे हमारा क्या है, अब कष्ट करें। अब यहाँ कष्ट करें तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट बन गया एक हमारा, ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे हमें लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पे लिख दो जो भी है, XYZ जो भी है, रिंकी, सीमा, अभिषेक, विषेक जो भी है आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपको, यहाँ नीचे इस साइड धन्यवाद लिखिएगा, धन्यवाद, उसके बाद तारीख डाल दीजिएगा, हो गया। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर से सुनिएगा, अब आपको केवल इतना ही देखना है, इसके अलावा किसी भी कोने में आप फॉर्मेट अगर याद कर लिए तो कोई भी अगर आपको आता है तो वो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये फॉर्मेट सबने अप्लाई करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया या महोदय, ये सभी में अप्लाई करना है, XYZ जो भी आपके स्कूल का नाम है। विषय का फॉर्मेट अपनाना है, वो आपका चाहे जो विषय हो, चाहे आपके भाई की शादी हो, प्रार्थना पत्र है, या फिर आपको बुखार हुआ हो, या फिर आपकी होमवर्क पूरी ना हुई हो, किस कारण नहीं हुई है, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो वो आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको अपनाना ही है। यहाँ तक कि समझे, निवेदन है मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्र या छात्रा हूँ, ये फॉर्मेट यहाँ तक अपनाना है। यहाँ से बदलना है आपको कि मुझे घर में आवश्यक कार्य है, आप कह सकते हैं कि मेरे बड़े भाई की शादी है जिसमें सम्मिलित होने के लिए हम आपसे 3 दिन का, 4 दिन का, जितने भी दिन का अवकाश प्राप्त करने का कष्ट करें मुझे। उसके बाद आपको लिखना है आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, XYZ जो भी है, धन्यवाद, उसके बाद डेट डालना है आपको, दिनांक जो भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब केवल फॉर्मेट बताया, अब उसको ध्यान से देखिए। ये तो हम लिख के बता दिए। देखिए, सेवा में यहां लिखना है श्रीमान
प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ लिखे XYZ जो भी है आपका क ख ग घ या फिर XYZ जो भी नाम जो स्कूल का एड्रेस नाम होगा, तो यहाँ से लिखना है आपको। क्या लिखा आपने? अब लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा, अब चाहे किस क्लास के हो, XYZ, कक्षा का छात्रा अब इसके आगे ही आपको करना है। हाँ, यहाँ पे XYZ यहाँ करने के बाद और इसके पहले विषय डालना है आपको। आपका विषय जो भी हो, यहाँ पे आपको विषय डालना है। यहाँ पे इसके आगे आपको जो भी करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखना है आपको धन्यवाद। यहाँ लिखना है दिनांक, जो भी है XYZ। फिर यहाँ लिखना है आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। समझ में आ गया होगा। देखो, यही फॉर्मेट अपनाना है, ध्यान से देख लीजिए आप। यही फॉर्मेट आपको अपनाना है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। आपको पूरी तरह से यही फॉर्मेट अपनाना है, कोई यहां से वहां नहीं करना है। पूरी तरह से देख लीजिए ध्यान से। अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा है फॉर्मेट, ये सेम एकदम टोटल ऐसे ही उतारना है आपको। जो भरना है, जो मैंने बताया आपको, वही। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा हाँ मैम नहीं समझ में आया। धन्यवाद। इसके आगे हम कल चलते हैं। कल इसमें पूरी तरह बताएंगे कि कितने प्रकार के आपके पत्र होते हैं। सॉरी, आपके हाँ, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, जितने प्रकार के होते हैं सारे बताएंगे, और किस तरह से लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अपने चैनल पे प्यार बनाए रखिए और जो लोगों को जोड़ते रहिए। आप सभी से निवेदन है कि कक्षा में जरूर जुड़ें और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।